नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने भूमि के वर्ण के बारे में पढ़ा था। 4 वर्ण की भूमि होती है: ब्राह्मणी भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र भूमि। तो ये 4 वर्ण और वही वर्ण हमारे भी होते हैं शरीर के: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। किस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करना है हमने इससे पीछे वाली वीडियो में बताया था। अब हमें ये आइडेंटिफाई तो हो गया है कि हमारी भूमि कौन से वर्ण की है, परंतु इसमें ये हमें जानना है कि वो जो भूमि है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उस भूमि की मिट्टी कैसी है, क्या वो घर बनाने लायक है या नहीं है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो भूमि के दोष, जब हम पर्टिकुलर किसी भूमि पे जाते घर बनाने के लिए तो पहले उसका परीक्षण करते हैं कि उसके अंदर हड्डी तो नहीं है, उस भूमि के अंदर, उस भूमि के अंदर कोई पुरानी लकड़ी तो नहीं जमा हुआ है और वो सड़ गई हो, वहाँ पे उसने जगह बना दी है, वहाँ पे उस भूमि में दीमक तो नहीं है, उस भूमि में किसी जानवर की या इंसान का कपाल तो नहीं पड़ा हुआ है, पुराना एकदम हड्डी खफरेल टाइप का पड़ा हुआ होता है ना भूमि पे। या आजकल शहरों में चले जाओ तो सारा जो है डंप जो है, किसी की भूमि खाली पड़ी है तो सारा डंप उसी में डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, कूड़ा करकट इत्यादि डाल देते हैं और धीरे धीरे उसमें मिट्टी जमती जाती है और वो जो है और ऊपर चढ़ते जाता है। और बाद में जब उसमें घर बनता है तो नीचे तो सारा कूड़ा करकट जमा हो रखा है, उसमें घर बनाओगे तो सारे परेशान रहेंगे उस घर के लोग। तो इसी प्रकार से कपाल हो गया, अंगार हो गया। अंगार कहते हैं जैसे पुराना किसी ने आग वगैरह जलाई होगी, वहाँ पे उसके जो कोयले बच जाते हैं, उस कोयले को जो है उसी भूमि पे छोड़ दिया। बाल हो गया, बालों का गुच्छा हो गया, बाल इत्यादि जो है उस भूमि के अंदर है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये शल्य कहते हैं इसको। ये जो है भूमि में समाप्त नहीं होती है, ये भूमि के अंदर कई 100 वर्षों तक जिंदा रहती है, जीवित रहती है। और जब हम ऐसी भूमि पे घर बनाते हैं तो वो हमें भी परेशान करती हैं ऐसी चीज़ें। तो इस प्रकार से जो है कपाल, अंगार, केश इत्यादि जो है, हड्डी, भूसा, अंडा, अंडे के छिलके, मेंढक सोया हुआ है या फिर दीमक लगी हुई है उस भूमि पे, तो कैसे पहचाने हम कि उस भूमि पे ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि यदि उस भूमि पर पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, वनस्पति, कुछ लताएँ इत्यादि लगी हुई हैं तो ये समझ लो कि उस भूमि पे शल्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो पेड़ की जो रूट होती है, जो जड़ होती है उसकी, वो क्या करती है, किसी भी शल्य को बहुत आसानी से पिघला देती है और वहाँ पे नई मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से यदि आपके भूमि पर बहुत अच्छे पेड़ इत्यादि लगे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी भूमि पे शल्य नहीं है। और नहीं लगे हैं, खाली प्लॉट है, केवल दूब जमी हुई है, तो उसका आपने भूमि परीक्षण जरूर करना है। कई प्रकार से सरकार भी जब कोई किसी को, अपने अथॉरिटी को जो है भूमि आवंटित करती है तो पहले उस भूमि में कब्रिस्तान इत्यादि होता था और वो धीरे धीरे जो है उस भूमि में कब्रिस्तान हुआ, उसके बाद सरकार ने उसको अधिग्रहण किया। वैसे तो सरकारी ही होती है वो सारी चीज़ें, और वो क्या करते हैं, वो बिल्डर्स को दे देती है बनाने के लिए। अब जिसने लिया है वो घर, उसको तो नहीं पता कि यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था, ये उस बिल्डर ने भूमि शुद्धि तो नहीं करवाई है वहाँ पे, और लोग जो है उसमें बसने के लिए चले जाते हैं। तो फिर वो आजीवन जब तक उस घर में रहते हैं तब तक उस घर में रहने वालों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा काम का, उन पे मेंटली जो है वो ज़्यादा प्रेशर लेंगे अपने आप में। तो इस प्रकार से शारीरिक बीमारियां बढ़ेंगी। यदि भूमि शुद्ध है, भूमि साफ है, साफ भूमि पे आपका घर है तो आपको वो नई ऊर्जा देती है। यदि वही भूमि दूषित है तो वो दूषित भूमि जो है आपको हमेशा मानसिक तनाव देगी, बेचैनी देगी। घर में जो है जो बच्चे होंगे वो उपद्रव करने वाले ज़्यादा होंगे, घर में जो स्त्रियां होंगी अपने आचरण को नहीं पालन करने वाली नहीं होंगी। तो इस प्रकार से जो है अनेकों अनेक समस्याएं होती रहती हैं। तो प्रशस्त भूमि कैसी होनी चाहिए, तो ये जो सारी जो बात मैंने बताई अभी आपको, वो तो थी जो अप्रशस्त भूमि है, जो भूमि निंदा है, जिसको हमें त्यागना है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको, अब भूमि तो खरीद ली, हमने त्याग तो सकते नहीं है, भूमि खरीदनी ही है हमें क्योंकि घर बनाना है। तो उसके लिए कहा गया है कि स्वामी हस्त प्रमाणेन। स्वामी हस्त प्रमाण कहते हैं कि जिसके नाम पे वो घर बन रहा है वो स्वामी है, उस घर का लॉर्ड है, मालिक है। उसके हाथ से जो अनामिका उंगली होती है, कनिष्ठ का अनामिका जो उंगली होती है जिससे हम टीका करते हैं, अनामिका उंगली से, और एक हाथ पर्यंत जहाँ पर आपका ये कोनी है, वहाँ से एक हाथ से लिया, गड्ढा खोदा धरती में। तो एक हाथ गहरा गड्ढा हमने धरती में खोदना है, जो यहाँ से सारी मिट्टी है वो मिट्टी बाहर निकालनी है। तो एक हाथ गहरा खड्डा खोदा, उससे मिट्टी बाहर निकाली। अब आपको लगा कि एक हाथ खोदने पे मिट्टी जो निकली उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट था। तो अब दूसरा स्टेप बताते हैं वो, स्वामी हस्त प्रमाणेन ज्येष्ठ पत्नी करेण व जलांतम पुरुषांतम। फिर क्या करना है, जो वो उस स्वामी है उसकी लंबाई के बराबर पूरा गड्ढा करना है नीचे धरती पे, और उतना खोदना है जिसके नाम पे घर बन रहा है, उतना नीचे जाना है। उतना नीचे चले गए
उसमें देखा आपने कि उसमें भी सल्ले निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रहा है, कुरकुरे के पैकेट निकल रहे हैं, ठंडे की बोतलें निकल रही हैं, चिप्स के पैकेट निकल रहे हैं। तो आजकल शहरों में यही नॉर्मली देखा जाता है। तो अगर वहाँ तक चले गए आप और वहाँ भी सल्ले निकल रहा है, तब तीसरा उपाय बताया है कि जलांतम, अब जब तक जल ना निकले तब तक खोदते रहो। फिर कहा प्रस्तरांतम, जब तक पत्थर ना निकले तब तक खोदते रहो। तो बेसिकली इतना नहीं हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ, या फिर कहा गया है कि 2 या 3 हाथ तक, या फिर तब तक जाओ जब तक भूमि में साफ मिट्टी न निकले, और फिर उस मिट्टी को निकाल करके बाहर फेंको। वहाँ पे अच्छी मिट्टी लाओ, पहले पत्थर बिछाओ, फिर पत्थर के ऊपर मिट्टी बिछाओ, फिर उसको 6 महीने तक उसको छोड़ो वहाँ पर, 1 ऋतु तक। तो 2-3 ऋतुओं तक वहाँ पे छोड़ो, बरसात ऋतु आए वो अपनी मिट्टी बैठ जाएगी, उसके बाद उस पर निर्माण इत्यादि कर सकते हो, प्रशस्त भूमि उसको बन सकती है। इसको कहते हैं भू संस्कार। तो भू संस्कार के लिए हमें क्या करना है कि वहाँ की जो पुरानी मिट्टी है उसको बाहर फेंकना है, और जो बाहर की जो अच्छी साफ मिट्टी है, नई मिट्टी है, उसको वहाँ पे रखना है। तो आपका भू संस्कार हो जाएगा। फिर कुछ इसमें कुछ और तरीके हैं भू संस्कार करने के। मिट्टी को किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि हमारा प्लॉट सही है कि नहीं है, 2-3 टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले कहा कि 1 हाथ गहरा खड्डा खोदे, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा, 1 गड्ढा करें। उसमें क्या करें, उसमें जो मिट्टी होगी उसको बाहर निकालें, सारी मिट्टी को। इस मिट्टी को जो है यहाँ पे एक ढेर बना दें, मिट्टी का ढेर बना दिया आपने। कहाँ से? यहाँ से निकाली हुई। ये सारा गड्ढा जो है ये खाली हो गया, ये गड्ढा खाली हो गया मिट्टी का। अब दूसरा स्टेप बताया है, इसी मिट्टी को जो बाहर निकली थी उसको वापस इसी में डाल दो। क्या कर दो, पहले 1 हाथ गहरा खड्डा खोदो, 1 हाथ गहरा होना चाहिए, 1 हाथ लंबा होना चाहिए, 1 हाथ चौड़ा होना चाहिए। वो गड्ढा खोदा, उसकी मिट्टी को बाहर निकाला, और जो मिट्टी बची है, जो बाहर निकली है मिट्टी, उसी को वापस उसी गड्ढे में डाल दो। इसको वापस डाल दो इसमें, और इसको भर दो, पूरे गड्ढे को मिट्टी से भर दो। अब होता क्या है, यदि मिट्टी बच जाए तो वो भूमि सबसे बेस्ट मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। क्योंकि हवा के जब इस पे एयर का प्रेशर बढ़ा तो ये मिट्टी फूली है, बड़ी है, इसकी वृद्धि हुई है। तो इसकी वृद्धि हुई मतलब इस भूमि पर रहने वाले लोगों की भी वृद्धि होगी। तो ये 100% सत्य है। इसके बाद जो है दूसरा, यदि मिट्टी बच जाती है, आपने बहुत सारी मिट्टी डाली, उसके बाद जब आप इसमें डाल रहे थे मिट्टी, और जब आपने देखा तो ये जो है उभरा हुआ था, ये पूरी मिट्टी ऐसा लगा कि कहीं और से दूसरी मिट्टी लाए होंगे, और भी मिट्टी लाएंगे, जितना यहाँ से निकाला है उससे ज़्यादा कहीं और से लाए होंगे, और उसको फिर रखा है, ऐसा उभरा हुआ सा लगे, तो भूमि क्या होती है, वो शुभ होती है। ऐसी भूमि पे घर बनाने से उस घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको सुख शांति मिलती है, और बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। नंबर 2 स्टेप, अगर ये मिट्टी निकाल के बाहर रखी और फिर वापस डाल दी, और ना वृद्धि हुई और ना कमी हुई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना मिट्टी नीचे गई और ना मिट्टी ऊपर रही। जैसे अभी शुद्ध भूमि में था, बढ़िया भूमि में था कि थोड़ा मिट्टी ऊपर और चढ़ जाए, वही मिट्टी, तो वो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे वो भूमि सबसे बेस्ट। सेकंड नंबर पे कहा है ऊपर न चढ़े लेकिन नीचे भी ना उतरे। ऐसा ना हो कि ये भूमि यहाँ पे ऐसा लगे कि और मिट्टी लाओ इसमें डालने के लिए, जो निकाली थी उससे ज़्यादा हो। तो अगर वो बराबर रहती है तो वो मिडिल की भूमि है, मध्यम भूमि है। फिर तीसरा स्टेप है कि यदि वो मिट्टी डालने के बाद जो है मिट्टी और चाहिए उस भूमि के लिए, जितनी मिट्टी निकाली थी, तो हवा का दाब को पड़ते हुए क्या हुआ, वो मिट्टी सिकुड़ गई। और जो मिट्टी सिकुड़ जाती है वो भूमि जो है आगे आपकी ग्रोथ नहीं करेगी। अर्थात जो भूमि सिकुड़ जाती है उसमें अन्न भी पैदा नहीं होता है, और जिस भूमि में अन्न पैदा नहीं होता, अगर उसमें घर बना दिया है तो उस घर के रहने वाले व्यक्तियों में भी कोई ग्रोथ नहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार से जो है अगर मिट्टी का कम पड़ना, यदि जिस भूमि में मिट्टी कम पड़ जाती है गड्ढे में डालने के बाद भी, उस भूमि पे निवास नहीं करना चाहिए। ऐसी भूमि जो है आपको कभी भी तरक्की नहीं देगी। तो भूमि के शुभाशुभ लक्षण के ये तरीके हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है, एक मिट्टी का तरीका हुआ, एक और तरीका है भूमि को परीक्षण करने का। वो कहते हैं कि इसमें जो है पानी भर दो, जल भर दो इस भूमि पर। 1 हाथ गहरा, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में क्या किया, पानी भर दिया, पूरे गड्ढे में पानी से उसको भर दिया। उसके बाद कहा है कि उस गड्ढे से 100 कदम दूर जाना है और फिर वापस आना है अपने स्टेप से। जो वो भूस्वामी है उसके हाथ का पहला 1 हाथ गहरा, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा गड्ढा करो। उस गड्ढे को करने के बाद जो है उसमें क्या करना चाहिए, पानी भर दो। पानी भरने के बाद जो है वो व्यक्ति जो उसमें पानी भरेगा, वो भूस्वामी, वो 100 कदम दूर चलेगा और 100 कदम दूर चल के फिर वापस आएगा। अगर इस भूमि पर जल बचा हुआ है, ये जो गड्ढा किया है इसमें जल है, तो वो नंबर 1 की भूमि है।
बहुत पहले, बहुत अच्छी भूमि है। अगर इस भूमि पे जल तो नहीं बचा लेकिन कीचड़ टाइप का कुछ दिख रहा है, तो हल्का सा जो है कीचड़ टाइप का दिख रहा है, जल तो निकल गया है, कीचड़ है अभी, मतलब हाथ लगाओगे तो हल्की सी जल की मात्रा दिखेगी उसमें। तो यदि जल बचा हुआ है, थोड़ा सा अवशेष है, तो वो भूमि सेकंड नंबर की है। और यहीं पे उस भूमि में जो है दरार पड़ जाए, 100 कदम दूर जाने के बाद जब आप वापस आए और आपने देखा कि पूरी भूमि फटी हुई है, दरार पड़ी हुई है उस भूमि, मतलब पूरा उसने सोख लिया है, उस भूमि ने जल को सोख लिया है 100 कदम जाने के बाद, तो वो भूमि नेष्ठ भूमि है। तो ऐसी भूमि पे भी घर नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो है ये दूसरा तरीका हुआ भूमि का परीक्षण करने का। तो पहला तरीका हुआ इसमें मिट्टी निकाल के बाहर देखेंगे, दूसरा तरीका हुआ जल से इसका परीक्षण करेंगे। कहीं कहीं पे भूमि में शाम के टाइम पे, सूर्य अस्त के टाइम पे जल डाल देते हैं और प्रातः काल देखते हैं सुबह उठ करके कि जल बचा हुआ है या नहीं है। और कहीं कहीं पे वो भूमि के ऊपर की बात है। अब हम जितना गर्म इलाके में जाएंगे, जितनी गर्म साइड जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, रेतीली भूमि ज़्यादा होगी तो उसमें पानी टिकेगा नहीं जल्दी से, तो उसमें 100 कदम का विधान बताया गया है। जितने हम पानी वाले देशों में चले जाते हैं, पानी वाले स्थानों में चले जाएंगे, वहाँ पे रात का विधान दिया गया है। ये रात तक उस भूमि पर देखो कि पानी उसमें टिका हुआ है या नहीं टिका हुआ है। तो दूसरा परीक्षण हुआ जल से परीक्षण। तीसरा परीक्षण होता है उसको बजाने से, उस पर आवाज़ देखी जाती है कि जो भूमि आपने ली हुई है, खरीदी हुई है, जिस पे आप घर बनाने जा रहे हो, उस भूमि में जो है आवाज़ मारनी, जोर से ऐसा अपना मुक्का मारना चाहिए नीचे, या फिर कुछ किसी डंडे से प्रहार करना चाहिए। अगर शब्द गंभीर हुआ, गहरा शब्द हुआ, गंभीर शब्द हुआ तो उत्तम भूमि है, मध्यम स्वर हुआ तो मध्यम भूमि है, और अगर स्वर जो है उसमें ना गंभीर स्वर हुआ ना निम्न स्वर हुआ, एकदम ऐसे डंडे की ही आवाज़ आई, तो वो भूमि भी जो है क्लिष्ट भूमि है, उसको भी नहीं खरीदना चाहिए, उसमें भी घर नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो भूमि का परीक्षण हुआ। अब जो है चौथा विधान है, जो भूमि जिस पर आप घर बना रहे हैं उसकी मिट्टी को हवा में उड़ाना है। ये सारे के सारे जो परीक्षण मैं बता रहा हूँ आपको, ये अनुभवी ही व्यक्ति जिन्होंने इस पर बहुत काम किया हुआ होता है वही आपको बता सकते हैं। ऐसे यदि आप पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आपने वो मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को उठा करके हवा में डाला, तो आपको पता नहीं चलेगा। या फिर आपने उस भूमि पर जोर से प्रहार किया, स्वर, आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, दो स्टेप आपको पता चल सकते हैं। जो आपने ये गड्ढा खोदा है, गड्ढे में से मिट्टी बाहर निकाली है और उसको फिर वापस भरा है, इससे आपको पता चल सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये भूमि के जो है शब्द, भूमि को जो है परीक्षण करने की विधियाँ हैं। तो इसमें भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।